का लास्ट ब्लॉग है। Setting window from there.
अरे किधर जाना هذا خمس بس علي انت ممكن سمك علي بقى سمع عبط ऐसे ही जाना तुझे पता है कहाँ जा रहा है? अरे हम गुम हो जाएंगे मंचा एग्जैक्टली उसके साथ ही चलते हैं नहीं तो गुम हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली इधर से हमें जाना है पक्का हाँ लेकिन यूसुफ के साथ ही निकलेंगे छोड़ رحت تقول لي فينيسيوس لا عشان ما مش لك الفرقه. طب ما انت هتعمل ايه؟ تقول انا ما لو على كلامك كده انت مش عارف الفرقه بس العربية عادي كنت من متوضى باوري تفضل شاركونا احنا كاس التوت يا غوالي التوت شامي على كيفكم ويلكم بلاك بيري جوس فيري فريزي حتى الاول الحمد لله مع ظهري But anyway, generally, I hope it was a good tour for you inside Egypt. I hope you enjoyed everything. I hope we are a good team, making everything good for you. Okay. That was the old one. Yeah, it's very old. Here it is. Different part. This is the part of the fortress built over here during the time of Salatin.
And inside it, over here, this is the imitation of the Blue Mosque of Sultan Ahmad in Istanbul. In the other side, actually, this part over here, this is Al Muqattam Hill, which means American San Simon, which we mentioned inside the church today. And in the bottom of this mountain, there is a big monastery over there, can hold almost 20,000 persons inside the church. It is called the Kefir Church, and it is very huge one. Most of the people around it. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ। अभी मैं घर पे हूँ, अपने नोएडा घर पे। मैं इंडिया ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका हूँ। आप लोगों ने पहले किसी और ब्लॉग में देखा ही होगा, मैंने आप लोगों से बात किया था कि मैं वापस जाने वाला हूँ इंडिया। तो इस वक्त मैं इंडिया में हूँ और ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो, ये मेरा इजिप्ट सीरीज़ का लास्ट ब्लॉग है। इस ब्लॉग में ही मैं रिवील करने वाला हूँ कि मेरा टोटल जो कॉस्ट था, जो दुबई से हम लोग इजिप्ट गए और इजिप्ट में हमने 3 दिनों का जो ट्रिप किया था, उस पूरे ट्रिप का क्या पूरा जो सार है, उसमें कितने हमने खर्च किए, जो पैकेज मैंने लिया था वो कितने का था, ये लास्ट में हम इसको रिवील करेंगे। तो ये ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों ने ये ब्लॉग पूरा नहीं देखा है तो आप लोगों ने पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखें, इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखें। ये पूरी सीरीज़ जो है वो टोटल 9 ब्लॉग्स की है, जिसमें अलग अलग टाइमिंग है और उस हिसाब से हम लोग उसको सारा रिकॉर्ड किए हुआ अलग अलग। इनमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो पिरामिड ही है, मगर हम लोग जो थे हम लोग ने पिरामिड के इनर कोर को गए थे हम। वो अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस था। वहाँ तक जाना वो एक डिफ़िकल्ट ट्रैक टाइप का है, जो कि काफ़ी ऐसे रास्तों से होकर जाता है जिसमें कि एक तो आपको हाइट चढ़नी होती है और पुराने वो पत्थरों के बीच से है, जो कि आपको चढ़ाई करनी इतनी आसान नहीं है और आपको कंटिन्यू आप झुक के रहते हो उसमें। तो ये एक काफ़ी मिलिट्री ग्रेड टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। मिलिट्री ऑफ कोर्स मैं भी समझता हूँ कि मिलिट्री जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम होता है, बट कुछ कुछ आपको वैसी ट्रेनिंग आपको चाहिए होगी अंदर जाने के लिए। हर एक के बस की बात नहीं है। तो आप लोग कभी जाओ तो उसे आप ज़रूर जाओ देखने के लिए। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा मिस कर रहे हो, लेकिन हाँ, वो एक एक्सपीरियंस है जो आप कभी अगर पिरामिड देखने जाओ तो आप ज़रूर उसे ये करो। और स्फिंक्स जो है वो अपने आप में एक अनूठी चीज़ है जो आप उसको देखते हो। सो अगला जो एपिसोड आप लोग देखोगे वो एक बहुत ही कमाल का एपिसोड है, जिसमें कि हम लोग जो नया म्यूज़ियम खुला है जिसे जेम कहते हैं, GEM जेम, आप उसको ज़रूर जाओ अगर आप जाते हो तो। वो नवंबर में ही ओपन हुआ था और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी म्यूज़ियम, उससे बड़ी म्यूज़ियम आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। तो इजिप्ट के अंदर जितने भी क्योंकि इजिप्ट की जो सभ्यता थी वो बहुत पुरानी थी, तो बहुत कुछ वहाँ से निकला है। उनमें से काफ़ी कुछ लूट कर अलग अलग कंट्रीज़ में, स्पेशली UK और इन जैसी कंट्रियों के म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलते हैं। मगर अभी भी इतना लूटे जाने के बाद भी वहाँ पे इतना कुछ खजाना है आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का और इन चीज़ों का कि आपको देखते बनेगा। तो आप उसको ज़रूर जाओ देखने। वहाँ पे आपको तुतनखामेन का मास्क मिलेगा, जो ओरिजिनल मम्मी जो निकली थी वहाँ से। आप लोगों को पता होगा कि इकलौता एक तुतनखामेन का ही जो पिरामिड था जिसमें से सारी चीज़ें एज इज़ निकली थी। मतलब वहाँ पे जो ममीज़ थी उनमें उनके जो रखे गए सारे जो खजाने थे, क्योंकि वो लोग पुनर्जीवन पे बहुत विश्वास रखते थे, तो वहाँ पे जब राजा को दफनाया जाता था तो उसके साथ उनके काम की सारी चीज़ें रखी जाती थी। तो तुतनखामेन का जो मकबरा था, जो पिरामिड था, उसके अंदर से वो सारी चीज़ें निकली थी और उसकी वो सारी चीज़ें उस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। ये अपने आप में एक सररियल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप कभी जाते हो तो आप उसको ज़रूर देखो। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग में उसको एज इज़ देख सकते हो, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल रॉ तरीके से सारी चीज़ों को शूट किया, जैसे वो वहाँ पे रखे हुए हैं उस म्यूज़ियम में वैसे ही। तो आप लोग उसको ज़रूर देखो। इसके अलावा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, एक वहाँ पे और म्यूज़ियम है जो पुरानी म्यूज़ियम है इजिप्ट की। उस म्यूज़ियम में अगर आप जाते हो तो आप लोगों को वहाँ पे ममीज़ मिलते हैं देखने को। वहाँ पे बहुत सारी ममीज़ रखी गई हैं। वहाँ उनके जो पुराने जो किंग्स थे, जो फ़ैरोज़ थे, उनके जो रामसे जो थे, उनकी जो 3 पीढ़ी थी और बाकी सबके उनका ममीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक वो ममीज़ देखना अपने आप में एक गज़ब का ही एक्सपीरियंस है। उनका वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने उसका वीडियो नहीं
बनाया वहाँ पे, तो वो मैं आपको उसका वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप म्यूजियम में जाते हो उससे पहले वहाँ पे ना पूरे एक उन्होंने वीडियो की मैं उनको दिखाया, उसको मैंने जरूर रिकॉर्ड किया, उससे आपको कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा कि वो कैसा है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखो वहाँ पे। तो यही है, आप लोग अगर जाते हो वहाँ पे तो इन चीज़ों को ज़रूर जाकर एंजॉय करो। हमने तो बहुत एंजॉय किया, हमारा जो ट्रिप था वो दुबई से था, मैं दुबई से गया था वहाँ पे और वापस हम दुबई ही लौटे थे। तो उस ट्रिप का जो पूरा जो एक्सपेंडिचर है, जो पूरी मेरी आइटनरी है, वो आप इसी ब्लॉग के लास्ट में मैं उसे रिवील करूँगा, आप लोग उसको ज़रूर देखना। तो यही है इस ब्लॉग का जो पूरा जो मेन थीम है वो यही है, यही इस पूरे ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ। और ये जो पूरे जो 9 सीरीज़ की जो इजिप्ट सीरीज़ है इसको आप लोग एंजॉय करो। इसके साथ साथ इस ट्रिप में हम लोग अलेक्जेंड्रिया भी गए थे। आप लोगों को पता ही होगा अलेक्जेंड्रिया जो सिकंदर महान ने वो सिटी को बसाया था, जब उसने वहाँ पे सारा उस पूरे जो इलाके को जब उसने फतेह किया था। तो वहाँ पे बेसिकली जो जनरली आप कहीं पे भी जाते हो तो उनका एक एम्पी थिएटर बना होता है हर एक शहर के बीच में, वो सारा कुछ जो वहाँ पे बना हुआ है उसको देखने का, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे जब डिस्कवर की गई थी तो ये अचानक ही डिस्कवर हो गई थी। मतलब ये वहाँ पे कोई पुरातत्व विभाग कोई किसी भी तरीके का खोज नहीं कर रहा था, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस बीच में उन लोगों को पता चला कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी सिटी बसी हुई है। तो उसको देखना भी अपने आप में काफ़ी अजूबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस समय का जो पद्धति थी किस तरीके से, क्योंकि उनका जो मेन एंटरटेनमेंट था वो बाज़ार ही था, जिसमें कि वो हमाम में जा करते थे वहाँ पे, और उन लोगों ने एक स्टीम सिस्टम वहाँ पे डेवलप कर रखा था, जो कि सिटी के लोग जब किसी चौराहे पर अपने सिटी के मेन स्क्वायर पे आते थे तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को वो लोग रख कर वो रिकॉर्ड अपने आप को मतलब वो इंटरटेनमेंट की तरह यूज करते थे। तो पूरे हमाम और उसका स्टीम सिस्टम बना हुआ वहाँ पे, जो देखने में काफ़ी अगर आप इस नज़रिए से देखो कि उस टाइम पे चीज़ें डेवलप की गई थी जब ये सब चीज़ें होना बहुत बड़ी बात थी, तो आपको बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस देगा वो। प्लस मैं थोड़ा इजिप्ट के बारे में बात कर लूँ तो इजिप्ट जो है आप जब भी वहाँ पे जाओ काफ़ी केयरफुल रहो, ज़रूरत से ज़्यादा अगर, क्योंकि टूरिस्ट का फ्लो है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कैम है। आपको कोई भी बंदे आपके पास आए कुछ भी बेचने की चीज़ें कोशिश करें, आप कोशिश करो कि आप उनसे किसी भी तरह का डिस्कशन, आप बात भी ना करो उनसे। अगर आपके साथ कोई गाइड है कोई है तो आप उनके थ्रू ही चीज़ों को करो, नहीं तो आपको अननेसेसरी हर एक चीज़ के लिए वो आपसे पैसे का डिमांड करेंगे। तो और ये चीज़ें आपको एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से ही चालू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा केयरफुल रहो, आप किस रेस्टोरेंट में खा रहे हो थोड़ा सा पता कर लो पहले, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे महंगी नहीं है, सस्ती हैं। लेकिन आप जब नॉर्मल जगहों पे जाओगे तो आपको लोग बहुत ओवर चार्ज करेंगे वहाँ पे, और इसको हम लोगों ने खूब एक्सपीरियंस किया। और हमें तो खैर पहले से थोड़ा अंदाज़ा था तो हम इस प्रिपेयर होकर गए थे इन चीज़ों के लिए, तो आप लोग भी उसी तरीके से जाओ। बाकी आपको काफ़ी कुछ वो इंडिया की तरह ही दिखेगा, वैसे ही भीड़ भाड़, वैसे ही शहर, पुराने शहर, वैसी पुरानी गलियाँ, वैसी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। खान पान सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर वहाँ आपको मिलता जुलता सा दिख जाएगा वहाँ पे, तो आप उन चीज़ों को मिस नहीं करोगे। कुछ पार्ट हैं वहाँ के जो कि आपको काफ़ी अच्छे दिखेंगे, कुछ पार्ट हैं वहाँ के जो बहुत ही गंदे और पुराने से दिखेंगे आपको। तो ओवरऑल आपको मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी पुरानी संस्कृति है, पुराना सभ्यता है वहाँ पे, सब कुछ काफ़ी ओल्ड और काफ़ी आपको एक हेरिटेज से आपको दिखाएगा पुराने ये का, तो देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। अब इसके आगे आप जो पूरी जो मेरी आइटनरी थी उसकी पूरी डिटेल देखोगे, हम किस फ्लाइट से गए, क्या टाइमिंग थी, कहाँ रुके, क्या क्या हमारी आइटनरी में सब कुछ था, और उस पूरे आइटनरी के लिए इंक्लूडिंग जो एयर फेयर और स्टे था हमारा, वो सारी चीज़ों का कितना खर्च आया वो आप इसमें देखोगे। तो जब मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद से वो स्टार्ट होगा और लास्ट में आपको रिवील होगा। जो मैंने AED में पे किया था उनको, जो हमारा एजेंसी था, उसको मैंने AED में भी उसको प्राइस दे रखा है और उसको INR में भी उसका प्राइस दे रखा है। तो बिल्कुल लास्ट में आप उस चीज़ को भी देखोगे। तो एंजॉय करो। बाकी आप लोग इस चैनल को अगर एंजॉय कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो एक बार के लिए, और बेल बटन दबा दो ताकि आपको कोई भी नया ब्लॉग आए तो आप लोगों को पता चल जाए। और मैं हिमांशु आप लोगों का होस्ट हूँ इस चैनल का, और आगे बहुत सारे नए ब्लॉग आने वाले हैं जो कि इंडिया में भी मैं काफ़ी जगह गया हूँ, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें। तो आप लोग आगे के लिए तैयार रहो, जिनमें कि बहुत सारे सिटीज़ हैं, जिनमें कि आपको जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया,
मंडावा हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी मैं दिखाने वाला हूँ। कुछ आपको माउंटेन की चीज़ें भी दिखलाऊंगा। तो चलिए आगे अब आप देखो यहाँ से आगे इस पूरे जो इजिप्ट की जो आइटनरी थी और क्या पूरा जो हमने उसमें क्या हमारे खर्चे हैं। तो चलो गाइस, चलो मिलते हैं फिर आप।